संसार के सभी प्राणियों को, मानव जाति को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और प्रणाम। संसार में हर जीव, हर जंतु, पेड़ पौधे और इंसान, उन सब में दो तरह की ख्वाहिश है। एक जीते रहना, जीवन को गुजारना और सुख से जीवन को गुजारना, शांति से जीवन को गुजारना, निर्भय होकर जीवन को गुजारना। ये हर इंसान के अपने मन में ख्याल उतरते हैं और इनको प्राप्त करने के लिए हर इंसान अपने जीवन में पूरा तरद्दुत करता है, कोशिश करता है, दौड़ धूप करता है कि उसका जीवन सुखी हो, उसको सुख प्राप्त हो, उसको आनंद प्राप्त हो, उसको शांति प्राप्त हो और उसको निर्भयता और निर्वैरता प्राप्त हो। मगर देखने में ये आया है और क्या कहूँ कि इनको प्राप्त करने के लिए इंसान हर तरह तरह के अपनी ज़िंदगी के तरीके अपनाता है। कोई इंसान सुख को स्त्री की संगत में ढूंढता है। कुछ लोग स्त्री के होते हुए बच्चों की संगत में अपने सुख को ढूंढते हैं। कुछ लोग धन में अपने सुख को ढूंढते हैं। कुछ लोग शोहरत में अपने सुख को ढूंढते हैं। कुछ लोग नेम एंड फेम में अपने सुख को ढूंढते हैं। लेकिन अनुभव ये बताता है कि इन चीज़ों में जो सुख है वो स्थायी नहीं है, वो क्षणभंगुर है। उस समय के लिए सुख मिल गया, उस समय के लिए आनंद मिल गया, लेकिन बाद में वो समाप्त हो जाता है। अधिक धन है तो मैंने देखा लोगों को नींद तक नहीं आती। बच्चे हैं तो भी दुखी हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं वो भी दुखी हैं। ये क्या खेल है? ये खेल क्या है? धनवान भी दुखी हैं, पूजा करने वाले भी दुखी हैं और पूजा करवाने वाले भी दुखी हैं। और क्या कहूँ मैं आपको, पूजा करने वाले भी दुखी हैं और पूजा करवाने वाले भी सुख शांति में नहीं है। उनके मन में भी कोई ना कोई हर वक्त आशा निराशा। जहाँ आशा है वहाँ तो निराशा जुड़ी हुई है। कोई आशा ऐसी नहीं जिसके पीछे निराशा नहीं है। तो आप मुझे पूछेंगे कि क्या हम बिल्कुल कोई आशा ना करें? कोई आशा ना करें, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। अंग्रेजी में कहते हैं होप सस्टेन्स लाइफ। जीवन ही आशा है। लेकिन अब सवाल यह है कि वो आशा होनी कैसे चाहिए, ये है सवाल। उस आशा की कैटेगरी क्या है? क्या वो आशा केवल स्वार्थ के लिए है? अगर वो केवल स्वार्थ के लिए है तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। क्या कह रहा हूं मैं? अगर वो आशा निस्वार्थ है, दूसरे के भले के लिए है, कोई भी काम आप करते हैं, ड्यूटी करते हैं, सरकार का काम करते हैं, कोई भी जो भी काम आप करते हैं जिसमें आपके दिमाग में केवल एक ख्याल है कि मैं इंसान हूँ, मैं इंसान की सेवा करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ और मेरे लिए इंसान की सेवा ही भक्ति है। मुझे दाता दयाल महर्षि शिवव्रत लाल जी की एक याद बात आ गई। उन्होंने क्या लिखा है आप सुनिए, आप भी हैरान हो जाएंगे। हम नहीं हैं आए जहां, हम नहीं हैं आए जहां खुदा की खिदमत करने के लिए। क्या बात कही। हम नहीं आए जहां खुदा की इबादत करने के लिए या खिदमत करने के लिए। याद, सेवा, खिदमत कहते हैं ना। हम नहीं आए जहां खुदा की इबादत करने के लिए, हम हैं आए जहां इंसानियत की खिदमत करने के लिए। ये एक संत की वाणी है, ये एक महापुरुष की वाणी है।
और यही भावना सभी संतों ने सेवा के ऊपर बल दिया है। वो सेवा किसकी करनी है? वो सेवा सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से उसको शुरू करो। मेरे दाता बाबा फकीर जी महाराज फरमाया करते थे कि अगर हर घर सुखी हो जाए, हर घर में शांति आ जाए, हर घर में प्रेम पैदा हो जाए, हर घर में एकता आ जाए, सभी मिल बैठकर कोई न कोई फैसला जो करना करें, तो देश कितना अच्छा बन सकता है। जब एक दूसरे के साथ हमारा मिलाप ही नहीं है, हमारे में ईर्ष्या, घर घर में झगड़े हैं, शांति कहाँ से आएगी? सुख कहाँ से आएगा? हर घर में किसी न किसी तरह से हर इंसान का अपना स्वार्थ बना हुआ है। कोई निस्वार्थ है? कोई निस्वार्थ नहीं है। इसलिए सुख नहीं मिल सकता। सुख केवल एक संत लेता है जो बिल्कुल निस्वार्थ होता है। उसके हृदय से, उसके शरीर से हर समय यही भावनाएं निकलती हैं कि मेरे पास आने वाला सुखी हो जाए, मेरे पास आने वाला सुखी हो जाए। इसलिए संतों ने क्या एक कहावत सी जो मैं बचपन में सुनता था, ना सुख विच गरिश्त दे, पीस इज नॉट इन द फैमिली लाइफ। ना ये छड़ गया, नॉर नॉट इन द रिनाउंसिंग ऑफ द फैमिली लाइफ, ना इसको छोड़कर ही मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? जहाँ सुख विच विचार दे, विचार, सोच, चिंतन, ज्ञान, अनुभव, इसको कहते हैं चिंतन। वो कहाँ पहुंचेगा इंसान? सोचते सोचते कहाँ पहुंचेगा कि अल्टीमेटली मेरा साथ देने वाला कौन है। जहाँ सुख विच विचारते, जहाँ संता शरण पिया, किसी महापुरुष की अगर शरण मिल जाए तो सुख मिल जाएगा, हर तरह का सुख मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि वे संत जो होते हैं वो सुख का सोर्स होते हैं, सुख का वो मुंबा होते हैं। सुख उनमें से बाहर निकल रहा है, उनमें कोई स्वार्थ नहीं है। तो मैं ये पहुंचा हूं इस नतीजे पर कि सुख इंसान की निस्वार्थता में है। जहां स्वार्थ होगा वहां इंसान झूठ भी बोलेगा, जहां स्वार्थ होगा वहां इंसान 420 भी करेगा, जहां स्वार्थ होगा वहां इंसान अपनों को भी धोखा देगा। क्या कह रहा हूं मैं? जब निस्वार्थ होगा, जब ये ज्ञान आ गया कि कोई चीज मेरे साथ जाने वाली तो है नहीं, लेट अस एंजॉय ऑल इन वन, इकट्ठे होकर खुशी से जीवन गुजारें, ये मेरा तेरा किस बात का है? एक तो ये बात हो गई। अब सुख का विश्लेषण करता हूं, सुख कैसा कैसा होता है। एक सुख होता है शरीर का। शरीर अगर तंदुरुस्त है, शरीर में अगर कोई रोग नहीं है, तो आप समझ लो सबसे बहुत सुखी हैं इस संसार में। अगर शरीर में कोई रोग है और रोग उस मालिक का दिया हुआ नहीं है, कर्म तो मैं मानता हूं, कबीर साहब ने लिखा है, उसका भी विश्लेषण कर देता हूं। कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्व ले लेख, हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं। और उसके बाद जो हम अब तक कर चुके हैं वो करने हैं, और जो अब कर रहे हैं या करेंगे वो भी हमारे कर्म बनेंगे, वो भी हमें सुख दुख देने वाले हैं। पिछले जन्म के भी और इस जन्म के भी वो हमें सुख दुख देने वाले हैं। अगर किसी को सुख दिया तो सुख मिलेगा, अगर दुख दिया तो दुख मिलेगा। अगर किसी के शरीर को तुमने कष्ट दिया, तुम्हारे शरीर को ही
कष्ट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसी को मानसिक दुख दिया तो मानसिक दुख मिलेगा। बहुत गंभीर बात है। संत मत जीना रे साधो, संत मत बहुत जीना है, बहुत बारीक है, बहुत गहराई में जाता है। एक तो सुख शरीर का है, इसको सुखी रखना है। तो ऐ इंसान, जो मेरी समझ में आया है वो बताता हूं कि तू अपनी खुराक को ठीक कर ले। खुराक को ठीक करने से पहले तू अपने कर्म को ठीक कर ले, क्योंकि कर्म की कमाई, तुम्हारे कर्म की जो कमाई है, अगर वो हक हलाल की है तो तुम्हारा भोजन भी बहुत ही सूक्ष्म और पवित्र होगा। मैं बचपन में सुना है कि, अभी भी सुना है कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज को किसी धनी आदमी ने भोजन पर बुलाया। धनी आदमी ने, महाराज गुरु नानक साहब ने अपनी जिंदगी में दुनिया को प्रैक्टिकल करके बताया कि ठीक क्या है, गलत क्या है। ऐसे संत, ऐसे ही बाबा फकीर जी महाराज ने अपने जीवन के सारे अनुभव बताए। कोई कोट नहीं किया किसी को। अपने घर गृहस्थी लिखकर, नौकरी क्या, अध्यात्म क्या, गुरु मत क्या, शिष्यपना क्या है, हर चीज के ऊपर उन्होंने अपने जीवन का अनुभव हमें बताया है। ऐसे श्री गुरु नानक देव जी ने भी ऐसे ही किया। कबीर साहब ने भी जो लिखा वो देखा, अनुभव किया, वो लिखा। ये संतों की सिफत है। और संत ही शास्त्रों को जन्म देने वाले हैं। किसी शास्त्र ने, किसी बड़े पुस्तक ने किसी को ज्ञान नहीं दिया। वो वाणी है, आपको रास्ता बताएगी, लेकिन उनको लिखने वाले संत ही हैं, महापुरुष ही हैं। उनको समझने के लिए तुम्हें उस लेवल पर जाना होगा जिस लेवल पर बैठकर उस संत ने, उस महापुरुष ने उस वाणी को अंकित किया है। तुम अपने इंटेलेक्ट के लेवल पर, अपनी विद्या के लेवल पर उसको तोलोगे तो तुम गलती कर जाओगे। इसलिए स्वामी जी महाराज ने एक वाणी में लिखा है, हे विद्या तू बड़ी विद्या, संतन की तय कदर ना जाने। इसलिए मैंने कहा कि पहले कर्म अपना ठीक करो, तो आहार वो करो जो प्रकृति माता, इस धरती माता की गोद से पैदा हुआ है। क्योंकि हमारा जीवन ही धरती माता से ही पैदा हुआ है। इसकी खुराक से ही हम बने हैं, और इसकी खुराक से ही हम इस दुनिया में तरक्की कर सकते हैं। जो लोग इस खुराक को छोड़कर दूसरी खुराक, बाहरी, कृत्रिम, नकली खाते हैं, उनकी सेहत कभी ठीक नहीं रह सकती। एक बात, शारीरिक सुख नहीं मिलेगा। दूसरी बात, मानसिक सुख भी उसी आदमी को मिलेगा जो हक हलाल की कमाई खाता है। सुनो मेरी बात को, मैं एक सत्पुरुष की संगत से आपको संबोधन कर रहा हूं। अगर आपका खुराक ठीक है तो मन ठीक होगा। जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन, तो मन भी वैसा ही बनेगा। फिर तो मन से विचार भी ऐसे ही बनेंगे, खराब बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। इसका अनुभव मैंने अपनी जिंदगी में किया है। परमदयाल जी महाराज कहीं खाना खाते थे ना, घर में किसी के, मेरे पास अरे आते थे मेरे दाता, तो जाती दफा बच्चों को पैसे दे जाते थे। वो तो बाद में मुझे पता कि महाराज जी पैसे क्यों देते थे, अपनी खुराक के पैसे जमा करवा देते थे ताकि मन के ऊपर असर ना रहे। तो जो हम करते हैं, कमाई करते हैं, 420 करते हैं, झूठ बोलते हैं, तुम्हारा मन कैसे शांत हो सकता है? तुम नाम का सिमरन नहीं कर सकते। नाम ले लिया तुम लोगों ने, ये तो गुरु की कृपा है,
लेकिन क्या आप पहले उस नाम के हकदार बने? क्या आपने ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता, कीना, बुग़्ज़ ये सब कुछ खत्म कर दी? क्या आपने पहले अपने खुराक को ठीक कर लिया? नहीं किया तो तुमने बहुत गलत किया। क्योंकि वो तो एक ऐसा अमृत है जिसको संभालने के लिए हृदय शुद्ध चाहिए। और मैं क्या कहूँ, मुझे तो ऐसे ऐसे प्रेमियों के मैसेज आए हैं कि जिन्होंने 4 गुरुओं से नाम दान लिया। क्यों 4 के पास गए? ये अफसोस की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि उनको पहले पर विश्वास नहीं आया, दूसरे पर भी विश्वास नहीं आया, तीसरे पर भी विश्वास नहीं आया, फिर चौथे पर गए, फिर मुझे लिख दिया। मुझे भी 5वें में एंटर। मैं तो कह देता हूं कि मैं तो गुरु हूं नहीं भाई, मैं तो सेवक के रूप में तुम्हारी सेवा कर सकता हूं, लेकिन गुरु नहीं। मैं गुरु का काम करता हूं। ये क्या खेल है? क्यों ऐसा हो रहा है? कहां पर कमी है? सोचना होगा, विचार करना होगा, तभी तुम सुखी हो सकते हो। वैसे तुम सुखी कैसे हो सकते हो? ये मन की शांति की मैं बात की है। और उसके बाद आत्मा आती है, वो तो प्रकाश रूप है। कोई भी इंसान, अगली तो बात ही छोड़ो, अपने अंतर में प्रकाश तक तब नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसका डिसिप्लिन ठीक नहीं है, जब तक कि उसका अपने कर्म इंद्रियों पर, अपने ज्ञान इंद्रियों पर, अपने शरीर के दूसरे अंगों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं है, वो वहां तक जा ही नहीं सकता। और जब तक वो ज्ञान, जब तक वो प्रकाश के रूप में वहां तक नहीं पहुंचेगा, उसको ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? कि गुरु का ज्ञान ही प्रकाश है। गुरु ज्ञान, गुरु किसको कहते हैं? गुरु 2 शब्दों से बना, गु जमा रू। गु मैंने अंधेरा, रू मैंने प्रकाश। जो अंधेरे को दूर करके प्रकाश देता उसको गुरु कहते हैं। और सतगुरु उसको कहते हैं जो इंसान को शरीर, मन और आत्मा के एहसासों से परे ले जाकर उसको अपना रूप दिखा देते हैं। वो सतगुरु, उसको सतगुरु कहते हैं। इसलिए संतों ने कहा, सतगुरु खोजो री जग में, यही रत्न अमूल्य है। यही रत्न अमूल्य है। तो आप खुद सोच लो कि आप कहाँ खड़े हैं। आपका सबसे बड़ा धन क्या है? आपका सबसे बड़ा धन है शरीर की तंदुरुस्ती, मन की शांति, आत्मा आनंद, और 34 सेल्फ रियलाइजेशन। ये तुम्हारी संपत्ति है। जितना तुम बिखरोगे दुनिया में, जितना ज्यादा फैलोगे दुनिया में, उतना ही आप ज्यादा अशांत रहोगे। जितना आप अपने आप को अंदर ले जाने की कोशिश करोगे, उतना तुम सुखी रह जाओगे। आप लोगों ने कछुआ देखा होगा। कछुआ, उसकी जो चमड़ी ऊपर की है वो बहुत सख्त होती है। वो जब उसको कोई ऐसा दुनिया का खतरा नजर आता है, दुनिया का प्रभाव अपने ऊपर होने लगता है, तो वो एकदम इकट्ठा हो जाता है, टांगे भी अंदर कर लेता है, तो अपना मुंह भी अंदर कर लेता। मारे जाओ उसको जितना मर्जी, उस पर कोई असर नहीं होता। क्या कहा मैंने? मिसाल दी आपको मैंने। इसलिए जीवन में रहते हुए, जागृत में भी और चेतनपने में भी, अपने आप को देखने की कोशिश किया करो। गुरु तो बहुत मेहरबान होता है। कौन गुरु मेहरबान होता है? वो
जिसकी नजर आपकी पॉकेट के ऊपर नहीं है, या उसके हाथों पर नहीं है कि ये क्या लाया है मेरे लिए। संत वो है जिसको कुछ नहीं चाहिए। मैंने कल उस दिन कबीर साहब के जन्मदिन पर भी प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी कि तन मन धन गुरु को दे दो। कैसे दो? ये नहीं कि सब कुछ उठाकर गुरु को दे दिया। जब भी अभ्यास में बैठो, अपनी बाहर की दुनिया को भूल जाओ, विड्रॉ कर लो बाहर से। लेकिन अगर आप अखबार बहुत पढ़ते हैं या आप टीवी बहुत देखते हैं दुनिया के बारे में, उसका ख्याल तुम्हारे दिमाग पर रहेगा, उसको निकालना कठिन हो जाएगा। मेरे गुरु भाई मुंशी राम भगत जी महाराज, जिनके बारे में फकीर जी महाराज कहते थे कि ये भगत जी हैं जो मेरे से भी 100 गुना अच्छे हैं, उनको उन्होंने संत सतगुरु का नाम दिया था। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली दफा एक महापुरुष के चरणों में गया तो उन्होंने कहा, मुंशी राम सबसे पहले अखबार पढ़ना बंद करो, तैने दुनिया से क्या लेना है, अपने मन को पढ़ा करो। मैं अपने जीवन की 2 बातें आपको बता देता हूँ। मैं हजूर महाराज जी के माहवारी सत्संग पर पहुंचा था होशियारपुर में, तो वहाँ 2 प्रोफेसर भी बाहर से आए हुए थे। जब सत्संग खत्म हो गया तो वो प्रोफेसर भी महाराज जी से कोई अपनी वार्तालाप करने लगे, तो मैं तो बैठ ही जाता था। मैं तो जब तक महाराज जी अपने कमरे में आराम में नहीं चल जाते थे, मैं उनके पास से उठता नहीं था। तो रमन महर्षि की बात शुरू हो गई। तो रमन महर्षि की जब उन्होंने कोई बात की, क्योंकि मैं भी तो कॉलेज का प्रोफेसर था, तो मैंने भी उसमें कोई कुछ पढ़ा हुआ था, मैंने भी कुछ बोल दिया। मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने मेरी तरफ देखा, बहुत प्यार से देखा और कहने लगे, बेटा तू भी किताबें ऐसी पढ़ता है? मुझे कहते बड़े प्यार से। मैंने कहा, हजूर कभी कभी मैंने ये पढ़ा था, मुझे क्या आदेश दिया? तेरे लिए इन किताबों को पढ़ना कोई ज़रूरत नहीं है, तू केवल अपने मन की किताब पढ़ा कर। अब देख लो कितनी बड़ी बात है। मन की किताब इतनी बड़ी है, पढ़ते जाओ, नए नए चैप्टर लिखते निकलते रहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पेज पढ़ लिया, जो सफ़ा पढ़ लिया, जो कागज़ पढ़ लिया, उसको फाड़ कर फेंक दिया करो, ताकि उसको याद यहाँ ना रहे। ये तो रोज लिखता है, सुबह शाम लिखता है, जागृत में भी लिखता है और स्वप्न में भी लिखता है। क्या कहूँ मैं आपको, मेरे दाता ने एक बहुत उच्च कोटि की एक नसीहत मुझे दे दी, मैंने उस बात को पकड़ लिया। एक बात आपको और बता देता हूँ, सुखी रहने की बात बता रहा हूँ, मन के लेवल पर सुखी रहने की बात बता रहा हूँ। जीवन में सुख कैसे लेना, गुरु की आज्ञा का पालन करके लेना है। और एक बार मैं 1969 की बात है, मैं हजूर के श्री चरणों में सत्संग के बगैर पहुंच गया। मन है ना, एक अंदर और चीज बैठी है, वो आपको उतावला कर देती है। चलो चले, क्या आज छुट्टी है या कल की भी छुट्टी है, यहाँ क्या करूँगा, बच्चे तो पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, पत्नी उनका देखभाल ठीक कर रही है। लिया टिकट और होशियारपुर पहुँच गया श्री गुरु महाराज के चरणों में। हजूर की संगत को मैंने बहुत आनंद प्राप्त किया है। तो बैठे बैठे एक प्रश्न आया, महाराज जी से पूछ लो। हाथ जोड़े, पिताजी मेरे मन में कई ऐसे ख्याल आ जाते हैं,
जो मुझे बहुत दुखी करते हैं। मैं बेचैन हो जाता हूँ। महाराज जी अपना हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हुक्का पीना बंद किया और मुझे संबोधित करते हुए कहा, बेटा तू तो नौजवान है, तेरे मन में तो ऐसे ख्याल आएंगे। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे भी ऐसे कई ख्याल आते हैं जिनको मैं नहीं चाहता। जब उन्होंने ये बात कही तो मेरे चेहरे का रंग जो था वो बदल गया। जानते हैं ना कमजोर ख्याल कि महाराज जी को भी ऐसे ख्याल आते हैं, तो मैं किस बात के मूल्य हूं। लेकिन हुजूर ने एकदम मुझे देखते हुए कहा, सुनो बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें ये जाग आ जाती है, तुम्हें ये सूझ आ जाती है, तुम्हें ये विचार दोबारा आ जाता है कि ये ख्याल अच्छा नहीं है। ये तेरे ऊपर बड़ी मालिक की दया है। अगर तू ये ना सोचे कि ये ठीक नहीं है, तू उसी विचार में खूब डूब जाएगा और बुरा कर्म कर बैठेगा। इसलिए तेरे ऊपर मालिक की बहुत बड़ी दया है। एक बात। दूसरा, उन्होंने मुझे जो समझाया वो आप सबके भी काम के लिए है। मुझे फरमाने लगे, अच्छा बेटा मुझे ये बताओ कि अगर आप घर में कोई पौधा लगाना चाहो तो क्या करोगे, फल वाला या फूल वाला? मैंने कहा हुजूर मैं पहले खड्डा खोदूंगा, उसमें मैं खाद डालूंगा, अच्छा पानी डालूंगा, उसको तैयार करूंगा पहले, फिर अपने मनपसंद का अच्छा सा पौधा उसमें लगाऊंगा। फिर क्या करेगा? फिर मैंने कहा पिताजी उसकी रक्षा के लिए मैं शायद बाड़ भी कर दूं कि पशु उसको, जब बच्चे ना उसको खराब कर दें। और क्या करेगा? फिर मैंने कहा पिताजी मैं उसको हर रोज देखूंगा, उसको पानी भी दूंगा, और उसमें अगर कोई जड़ी बूटी पैदा हो जाए वो भी निकालूंगा। तो मेरे हुजूर में मुझे कहते, अच्छा बेटा अगर तू उसको पानी भी ना दे, उसकी देखभाल भी ना करे तो फिर क्या होगा? मैंने कहा पिताजी वो पौधा सूख जाएगा, वो हरा नहीं हो सकता। बस ऐसे ख्याल को जो बुरा है उसको पानी नहीं देना। क्या मतलब इसका? उसका मन में रिपीट नहीं करना, उसको मन में आने नहीं देना, किसी और काम में लग जाओ ताकि वो ख्याल खत्म हो जाए। कितनी बड़ी बात मेरे दाता परमदयाल बाबा फकीर जी ने मुझे कही, जिसने मेरे जीवन को ठीक रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। ख्याल आते हैं, ये नहीं मैं कहता कि ख्याल नहीं, ख्याल तो आएंगे, मगर मैं उनकी अपरवाह नहीं करता। मैं परवाह किसकी करता हूं? मैं कौन हूं? इस ख्याल की परवाह करता हूं। मैं दुनिया में क्यों आया और कहां जाना है, ये है मेरा टॉपिक। और यही जो बात कही मैंने, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। बाकी जो कुछ है, देखो एक बात और कह देता हूं मैं, आप मानो या ना मानो, मैं तो अपने सतगुरु परमदयाल जी महाराज की दया से एक विश्वास बैठ गया कि जब मैं अपने मां के गर्भ में था 9 महीने तक, मेरी वहां पूर्ण देखभाल हुई। मेरे शरीर का सारी बनावट मेरे मां के गर्भ में हुई। मुझे जो कुछ चाहिए था वो मां के रक्त से, मां की खुराक से, नाभि के द्वारा मुझे मिलता रहा।
और जब दांत नहीं थे तो दूध, मां के मीठा दूध मुझे मिलता रहा। और जहां दांत मिल गए तो फिर किस बात की चिंता। जिसने तब मेरी देखभाल की अब भी वही देखभाल करेगा। और मैं सच कहूं आपसे कि हर इंसान जो कुछ भी कर रहा है, वो चाहे जो मर्जी कहे कि मैं कर रहा हूं, ये उसकी भूल है। वो जिस कर्म के लिए, जिस पर्पस के लिए उसको कुदरत ने जन्म दिया है, वो उसी कर्म को करने के लिए मजबूर है। मैं अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं जब मैं पीछे को झांक कर देखता हूं अपनी जिंदगी को, प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज की लाइफ तक, कॉलेज से लेकर सर्विस की सारी 36 साल के जीवन को, और उसके बाद अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ये जो आपको संबोधन कर रहा हूं, ये भी किसी शक्ति के अधीन कर रहा हूं, क्योंकि मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए संतों ने जो कहा कि ऐ इंसान तू चिंता किस बात की करता है, और मैंने आपको कबीर साहब के शब्द भी सुना दिया था, अरे मन धीरज काहे ना धरे। जो हम कर्म किए हुए हैं वो तो हमें भोगने ही पड़ेंगे, उनको तो हम कर नहीं सकते। हाँ, एक बात मैं और कह देता हूं, तुम कर्मों से बच सकते हो। कैसे? गुरु की संगत से। तुम सदगुरु की संगत में चले गए, 2 घंटे 1.5 घंटा बैठे, हो सकता है उस समय में पता नहीं तुम क्या कर लेते। 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी से भी आध, आधी से पुनियाद। तुलसी संगत साध की, कोटि कटे अपराध, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन स्वामी जी महाराज ने इसको और तरीके से कहा। उन्होंने कहा, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जुकात चुकाए। ऐसा कहा उन्होंने। सतगुरु के पास जब तुम पहुंच जाते हो, वहां कोई कर्म नहीं है। कर्म तो वहां है यहां दिन रात है, वहां कर्म है। यहां दिन रात ही नहीं है, यहां कुछ है ही नहीं, वहां कर्म भी नहीं है। वो कौन सा देश है? वो देश वो है जो शरीर, मन और आत्मा से परे का देश है। मेरे दाता परमदयाल जी महाराज फरमाया करते थे कि अगर हिंदुस्तान का कोई, आपने देखा होगा अखबारों में क्या कुछ हो रहा है, अगर कोई भारत का इंसान बहुत बड़ा क्राइम करके किसी दूसरे देश में चला जाता है तो भारत का कानून उस पर लागू नहीं होता। ऐसे ही हमारे शरीर का एक कानून है, हमारे मन का दूसरा कानून है, हमारी आत्मा का तीसरा कानून है, और हमारे सेल्फ का एक चौथा कानून है। शरीर का कानून क्या है? टू बी हेल्दी, सेहत अच्छी होनी चाहिए, खुराक ठीक होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए, ये शरीर का कानून है। मन का कानून क्या? शिव संकल्प मस्तु, हमेशा अच्छे विचार रखो, दूसरों का भला चाहो, और यही वेद मार्ग कहता है। अपने प्रति दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो तुम अपने प्रति चाहते हो। डू अनटू अदर्स विच यू विश टू बी डन बाई यू, तुम्हारे ऊपर फॉर यू को करे कोई। ये मन का व्यवहार है। जब तुम अच्छे ख्याल रखोगे तुम्हें दुख तकलीफ देगा ही नहीं। करके देखो,
प्रैक्टिकल है ये तो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ऐसा कहते हैं। पता नहीं कहाँ तक ये बात ठीक है। आप इस बात को अपने अंतःकरण में उतार लो। हमेशा अच्छे विचार रखो, दूसरों का भला चाहो तुम्हारा भला हो जाएगा। दूसरों का बुरा चाहोगे तुम्हारा भी बुरा होगा। तुम उस बुराई से स्वतंत्र नहीं रह सकते। और मन और आत्मा, आत्मा क्या, प्रकाश रूप है। तुम आत्म स्वरूप कब होगे? तुम आत्म स्वरूप कब होगे? जब सभी बुराइयों, जो जिनको दुनिया बुराई कहती है, वो क्या है? वो क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इनके पहलू हैं। काम क्या है? कामना। शरीर कामना भी हो सकती है, मन की कामना भी हो सकती है, आत्मा की कामना भी हो सकती है, और सुरत की भी कामना है कि मैं अपने घर वापस चली जाऊं। लेवल है। और अगर तुम्हारी कोई कामना पूरी नहीं होती, मन की इच्छा पूरी नहीं होती, तो तुम्हें क्रोध आता है। आएगा कि नहीं आएगा? बच्चे तुम्हारे हुक्म में नहीं चलते, तुम्हारा कहना नहीं मानते, तुम्हें क्रोध आएगा। पत्नी ने थोड़ा सा नमक डाल दिया सब्जी में, तुम्हें क्रोध आएगा। नहीं डाला तो भी, डाल दिया तो भी, क्योंकि तुमने उसको समझा नहीं कि क्रोध है क्या। वो तुम्हारा ही बैरी है। क्रोध पहले तुम्हारा बैरी है, दूसरे का बैरी बाद में बनता है। लोभ क्या है? लोभ है जितनी चीज चाहिए उससे ज्यादा तुम मांग करते हो, वो लोभ है। तुम्हें संतोष नहीं आया। क्रोध की जगह तुम्हारे में दया नहीं आई। बदल के देखो, जिंदगी में तब्दीली आ जाएगी। मोह क्या है? मोह है किसी चीज को अपना समझना, अटैचमेंट, वो मोह है। तो देखो तुम्हारा यहां दुनिया में क्या है, क्या चीज है तुम्हारी अपनी। दुनिया में जब आए थे तो कुछ भी नहीं था साथ हमारे। ये जो कुछ भी दिया उसकी कृपा है। धन है, दौलत है, बाल है, बच्चे हैं, कोई सर्विस अच्छी मिल गई, ये सब उसकी कृपा है। तुम्हारे से तुमने क्या किया? मैं तो ऐसा महसूस कर, आई डिड नथिंग। मैंने जो किताब लिखी उसमें मैं सारा हवाला दिया है कि मेरी जिंदगी में कैसे 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 हुआ, जिसमें मेरा कोई इंटरफियरेंस या मेरी कोई दखल नहीं था, जब मैंने कुछ भी नहीं किया फिर भी वो हुआ। मुझे तो ऐसा विश्वास हो गया that he is always by my side। by my side नहीं, मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने लिखा है, वो भी सुना देता हूं आपको। सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर, संत की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। सच्चे दिल से दुआ देता। सच्चा दिल कौन होगा? जिसमें कोई लालच ही नहीं है, जिसमें कोई स्वार्थ ही नहीं है, भला ही चाहता है। सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर, खुश रहो, बासेहत रहो और अमीर, तीनों दौलत डाल दी झोली में। खुश रहो, बासेहत रहो और अमीर। और एक कंडीशन लगाई आगे फिर दाता ने, दिल में रहे एक आस और विश्वास। ये चाहिए, आशा के बगैर नहीं, विश्वास के बगैर नहीं। किस पर? उस मालिक पर, उस मालिक पर विश्वास। दिल में रहे एक आस और विश्वास। और अगली लाइन को सुनो ध्यान से, दिल में रहे एक आस और विश्वास, तेरे अंतर है हर वक्त जाते फकीर। अब मैं और क्या कहूं? तेरे अंतर है हर वक्त जाते फकीर। यही मैंने आपको पिछली दफा दाता दयाल जी महाराज का शब्द सुनाया था
घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं। मैं तो हूं घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं। वो घट में क्या है? वो सुरत है। शरीर उस मालिक का अंश नहीं है, ये कुदरत का है, पांच तत्व का है, वापस चला जाएगा। मन यही बना, कुछ संस्कार आए साथ इसके, आत्मा क्योंकि साथ थी। जो जो देखता गया, जो जो सुनता गया, जो जो पढ़ता गया, जिसको छूता गया ज्ञान इंद्रियों से, उसका मन बनता गया। बच्चे का मन नहीं होता, उसको जैसे जैसे बताया जाता है उसका मन आत्मा और सुरत का मिलन होकर वो आगे बढ़ता जाता है। तो मन जो है, इसको संतों ने तभी तो कहा कि मन के मते नहीं चलना है, जे न जाने कब तुम्हें कहां पर गिरा दे और कहीं कहां पर उठा दे, कुछ भी पता नहीं है। इसको गुरु के हवाले करो। वो कैसे? सिमरन करो रे, सिमरन करो। यही संतों ने कहा। अभी थोड़ी देर पहले मेरे किसी सज्जन मित्र ने, डॉक्टर हैं वो, एक शब्द भेजा, सिमरन कर ले मेरे मना, और भैरवे राग में वो गाया हुआ था। उसको मैं सुन रहा था जब मुझे ये बच्चे ने कहा कि टाइम हो गया है। उसको कोई सुनता नहीं है, पुराने रागों को, जो रागिनियां हैं उनको कोई सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता उनको, इसलिए हम भटक गए। तो आत्मा क्या है? आत्मा प्रकाश रूप है। आत्मा प्रकाश रूप है बच्चों, और प्रकाश में केवल वो ही जाएगा जिसका डिसिप्लिन ठीक है, जिसका कैरेक्टर ठीक है। हमें तो याद है भाई, हम तो भाग्यशाली हैं कि बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो मास्टर ऐसे थे, टीचर इतने प्यारे होते थे, वो बहुत उच्च कोटि की बातें सुनाते थे। वो कहा करते थे, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अब तुम आपको इसका फैसला कर लो। सब चीज जितनी भी है वो तुम्हारे अपने कैरेक्टर पर निर्भर है। अध्यात्म भी इसी से है। जिसका रहने ठीक नहीं है, जिसकी करनी ठीक नहीं है, जिसका कर्म ठीक नहीं है, जिसका विचार ठीक नहीं है, वो सिमरन नहीं कर सकता, वो ध्यान भी नहीं लगा सकता। ध्यान में भी वही दुनिया आएगी जिसके बारे में रोज चिंतन वो करता है, या देखता है, या सुनता है। इसलिए गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ने की कोशिश करो। क्या कहा मैंने? जब तुम्हारे अंदर की शक्ति तुम्हारे अंदर होगी, वही तो प्रकाश रूप है, वही तो ब्रह्म है। ब्रह्म किसको कहते हैं? प्रकाश को। मैंने पहले भी कहा था, मेरे सदगुरु ने फरमाया कि शरीर सबल ब्रह्म से बना है, मन शुद्ध ब्रह्म से बना है, लेकिन शुद्ध हमने इसको रखा नहीं। आत्मा पार ब्रह्म से बनी है, जो महान प्रकाश का भंडार है, और सुरत शब्द ब्रह्म है। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, श्री गुरु नानक साहब की वाणी है। इसलिए मैं आपके चरणों में जो बातें करता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा संस्कृत नहीं है। ये दिन ब दिन की रोज की बात मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए मेरी बेनती है कि आप आओ, इस तरफ आओ, अपने आप को जानने की कोशिश करो। तुम्हें शारीरिक सुख भी मिलेगा, तुम्हें मानसिक सुख भी मिलेगा, तुम्हें आत्मिक सुख भी मिलेगा, और परम शांति भी तुमको मिलेगी। इसी के साथ मैं आज आपसे आज्ञा लेता हूँ। सबको मेरा बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी। आप सबको, सुनने वालों को मेरी शुभकामनाएं। आप सबको, चाहे वो किसी भी डेरे से संबंध रखते हैं,
उनके डेरे के को भी प्रणाम करते हुए, गुरु महाराज को भी प्रणाम करते हुए आप सबके लिए मैं हार्दिक शुभकामना रखता हूँ। सबको मेरा हार्दिक नमस्कार और राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।